अभी पापा आए गाइस अभी रो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के न्यू व्लॉग में। दोस्तों, आज है 7 अक्टूबर और दिन है मंगलवार। आज है शरद पूर्णिमा। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये टाइम हो रहा है शाम का है। बाबू के चोट ये लग वाला गई अच्छा थी। है ना बाबू। बाबू बाहर ये खेल वाला रहे अच्छा है थे, ना। उसके बाद में फिर अंदर आए और 9 बजे का टाइम था तब चोट लग गई थी। एंड उसके बाद में आज शरद पूर्णिमा है तो खीर बनाना था, तो खीर बना लिए हस्बैंड जी ने, क्योंकि मैंने नहीं बनाई थी। मैंने सारा कुछ बता दिया था, इन्होंने बना ली थी। और हम लोग ना हर साल ही ये बनाते हैं और टांगते हैं फिर जाल में। तो इससे ना जो चंद्रमा की रोशनी होती है, मतलब कि अब ज़िंदगी का तो कोई पता नहीं है, बट फिर भी लोग जैसा मतलब जैसा होता है ना वैसा ही फिर हम लोगों को मतलब कि ऐसा लगता है कि हाँ करना चाहिए। तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि अमृत इसमें बरसता है। तो इसलिए हम हर साल ही यहाँ जब से मतलब कि पहले तो यहाँ कोई नहीं करता था, बट मैं करती हूँ ये। तो टांगती हूँ तो वहाँ छत पे चले गए थे ये और चुन्नी पकड़ा रहे थे मुझे। इसमें ये उसमें बाल्टी में करके रख दिए कि तो अच्छे से टांगते हुए बन जाएगी। और बाबू देखिए चोट लगी है फिर भी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हैं बाबू। मतलब घर पे कुछ भी न्यू न्यू नया नया होता है ना, तो बाबू को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और बाबू पूछते भी हैं माँ ये पापा ये कि ये क्या कर रहे हो आप लोग। तो वही बाबू इनके पापा बोल रहे थे इसमें ना खीर बांध के टांग देंगे, उसके बाद में सुबह फिर भगवान जी को भोग लगाएंगे, उसके बाद में आपको देंगे। तो वही बोल रहे थे खीर खीर ऐसे ऐसे कर रहे थे। और उसके बाद में ये छत पे चले गए थे तो ये अच्छे से बांध देंगे। और पहले ना हम लोगों ने दो एक चुन्नी में बंद नहीं रहा था तो दो दो किया, बट फिर भी गांठ मैंने नॉट अच्छे से लगा दिया था। बट फिर ये बोले कि जो है जाल में वो मतलब कि नहीं टंग पा रहा है। तो फिर मैं लेने गई थी प्लास्टिक की डोरी, तो उसमें करके फिर अब मैं उसमें करके बांधूंगी तो अच्छे से बंध जाएगी। आप लोग सोच रहे होंगे ऐसे जाल में बांधने की क्या ज़रूरत है, ऐसे छत पे रख सकते हैं। बट वही है ना, मेरे यहाँ पे बंदरों का आतंक है। बहुत बंदर आते हैं, रात में भी आते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ पे रोशनी छतों पे एंड गली में पूरे में हमेशा ही रोशनी रहती है, रात हो या दिन। तो इसलिए बंदर हमेशा से ही रहते हैं। और आज थोड़ा सा बादल भी है तो इसलिए बारिश का भी डर लग रहा था। ये देखिए यहाँ से ही चंद्रमा दिख रहा है, इतना बड़ा सा है। आज पूर्णिमा है तो पूर्णिमा वाले दिन तो चंद्रमा बड़ा ही निकलता ही है। मैं छत पे थोड़ी देर के लिए जाने वाली थी, बट बाबू के चोट लग गई थी इसलिए फिर गई नहीं थी, क्योंकि बाबू मेरे ही चिपके चिपके से रह रहे थे। इसलिए यहाँ पे अच्छे से बांध दे रहे हैं। उसके बाद में मतलब 2 लोग लगते हैं, शाम में भी जब टांगते हैं और सुबह जब उतारते हैं तो भी 2 लोग लगते हैं, अकेले नहीं बनता है। और जाल ये मेरा मतलब खोलने वाला नहीं है, ऐसे ही बंद है, तो इसलिए और ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। यहाँ पे अच्छे से ये बांध दे रहे हैं। बाबू ने अपना कार्टून देख रहे हैं, इसलिए दे दिया था कार्टून देखने के लिए, क्योंकि बाबू की चोट लगी थी ना तो रो रहे थे। मैं तो बर्तन साफ़ कर रही थी खाना पीना बनाने के बाद में। उसके बाद में बाबू एंड बाबू के पापा बाहर से आए, बैठे, और उसके बाद में ये दोनों लोग खेलने लगे। मैं बर्तन धुल रही थी, बाबू और ये दोनों खेल रहे थे। उसके बाद में बाबू एकदम से दौड़े, उसके बाद में आंगन में थोड़ा सा स्लिप हो गए, तो वही थोड़ी सी चोट लगी थी होठों में। और होठ ना मतलब ब्लड निकलने लगा था, उसके बाद में छाला टाइप का पड़ गया था, देखिए। और ये है सुबह का टाइम, देखिए सुबह कितना अंधेरा लग रहा था। मुझे ना रात भर नींद नहीं आई थी, इसके चक्कर में मैं सोचा कहीं बारिश वारिश नहीं हो जाए। और ये देखिए थोड़ा सा मैंने टब यहाँ पे रख दिया था, मैं सोचा अगर बंदर वंदर गिराएंगे तो इसी में गिरेगी, बट फिलहाल गिराई नहीं थी। एंड उसके बाद मैं अभी टंगी है, मैं उठ गई थी जल्दी ही, बट फिर ये इनको जगा ही नहीं था। मैंने सोचा कि थोड़ा सा देरी हो जाएगी, उसके बाद में जगाऊँगी मैं इनको। उसके बाद में झाड़ू पोछा साफ़ सफाई सारा कुछ कर लिया। उसके बाद में यहाँ पे पानी भर रही थी मैं पीने वाला। नीचे जो बाल्टी रखी उसको माँज के अच्छे से धुल के भर के रख दिया है, और ऊपर भी जो छोटी सी बाल्टी रखी उसको भी भर दिया, जग भी भर दिया। गिलास एक मैं ऑलरेडी रखती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं बहुत पानी पीती हूँ पूरा दिन, तो एक गिलास मैं यहीं पर रखी रहने देती हूँ। और यहाँ अब मैं चली जाऊँगी स्नान करने के लिए।
और अभी ना सारा काम हो गया है। और ये टब रखा है ना, रात में मैं सोच रही थी कि बारिश होगी और सच में बारिश हुई थी थोड़ी सी। उसके बाद मैं स्नान करके आ गई हूँ। अब मैं दूर से ही भगवान जी को प्रणाम कर लूँगी, क्योंकि मैं 5-6 दिन अभी पूजा नहीं कर रही हूँ ना, इसलिए। और जब ये पूजा करेंगे उसके बाद मैं अच्छे से फिर दूर से ही प्रणाम कर लूँगी भगवान जी को। एंड उसके बाद आ गई थी किचन में। अब की ये सब्जियां ना एक साथ में बहुत ही ज़्यादा ले आए थे, तो कुंदरू रखे रहे थे, उनका नंबर ही नहीं है बनाने के लिए। तो कुंदरू इतने सारे पक गए हैं, उनको अलग निकाल दिया। चाय इधर कड़क वाली खोल रही है और इधर मैं सब्ज़ी कट कर लूँ साथ ही साथ में, तो सही रहेगा। आज बनाऊँगी मैं कुंदरू की सब्ज़ी। वैसे सोचा था खाली कुंदरू ही बनाऊँगी, आलू नहीं ऐड करूँगी, बट आधे थोड़े से तो ज़्यादा ही लाल हैं, तो इसलिए इनको नहीं बनाऊँगी, तो इनको निकाल दूँगी। तो थोड़े से कुंदरू होंगे, तो इसलिए इसमें 1 आलू ऐड करूँगी, 1 या 2 छोटे छोटे से मीडियम साइज़ के। एंड उसके इसमें ये कुंदरू आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी सूखी वाली, और अरहर की दाल बनाऊँगी, चावल रोटियाँ। तो सुबह सुबह मैं खाना बना ले रही हूँ, बहुत ही जल्दी उठ गई थी, तो इसलिए मैं सोचा बना ही ले रही हूँ। अब क्या ही करूँ, क्योंकि मुझे ना रात में अच्छे से नींद नहीं आई थी आज। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नींद अच्छे से आती नहीं है, और कभी कभी बहुत ही अच्छे से आती है। मुझे रोज़ बहुत अच्छे से आती थी, बट आज फ़िलहाल पता नहीं क्यों नहीं आई थी। बाबू की चोट लगी थी इसलिए, तो शायद इसलिए बाबू रात में 2-3 बार रोए थे। तो मैं सोचा कि पता नहीं पेन वगैरह तो नहीं हो रहा है, क्योंकि दूध पीने में बाबू को दिक्कत हो रही थी। यस बेटा। और आज का व्लॉग फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो बिना स्किप किए पूरा वॉच कीजिएगा। और अब व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर चैनल सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। आपके प्यारे से कमेंट के मुझे बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार रहता है। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी कट कर ले रही हूँ फटाफट से। उधर अभी दाल चढ़ाई नहीं है, अभी चढ़ाऊँगी मैं। अभी फ़िलहाल सब्ज़ी कट करके रख दूँगी उसके बाद में। और आज आए थे पापा, वो आज आपको आगे देखने को इसी ब्लॉग में मिलेगा, तो ये ब्लॉग को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, ब्लॉग को पूरा कंटिन्यू वॉच कीजिएगा। और पापा क्या करने आए थे, वो आए थे इसलिए करवा देने के लिए, क्योंकि करवा चौथ आ रहा है, तो त्योहारी देने के लिए आए थे, जो कि मायके से आता है ना सब बेटियों के यहाँ पे, तो इसलिए। और मेरे यहाँ पे मतलब कि यहाँ का ससुराल का नहीं पता, बट मेरे मायके में तो चाहे जितने साल शादी के हो जाए त्योहारी तो आती ही आती है। तो इसलिए पापा आए थे। और पहले रक्षाबंधन में भी आए थे, वो मैं आपके साथ में नहीं शेयर कर पाई थी, वो क्लिप मैंने शूट ही नहीं किया था, इसलिए शेयर नहीं किया था। तो आगे व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। और मेरे यहाँ पे करवा में क्या क्या त्योहारी में क्या क्या मायके से आता है, वो अभी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। फ़िलहाल फटाफट से पहले कर लेती हूँ सब्जी कट, पहले काम कर लेती हूँ, उसके बाद में फिर आपसे बातचीत करती हूँ, क्योंकि काम पहले है, बातचीत तो बाद में होती रहेगी, है ना। और पापा ना बहुत ज़्यादा मुझे डांट रहे थे, रुद्र के चोट लगी थी इसलिए, बोले थे तुम ध्यान नहीं रखते हो बिल्कुल भी। मैंने कहा ध्यान तो रखते हैं, लेकिन ये दोनों खेल रहे थे पापा एंड बेटा। एंड उसके बाद में देखिए सब्ज़ी कट कर ली, तो उसके बाद में फटाफट से मैं खाना सब्ज़ी छोंक दे रही हूँ पहले, क्योंकि पेस्ट ऑलरेडी बना के रखती हूँ। आप लोग अगर मेरे ब्लॉग कंटिन्यू वॉच करते हैं तो आपको पता ही होगा, रोज़ अगर डेली ब्लॉग देखते हैं तो यहाँ पे मैं वो पेस्ट निकाल लाई थी फ्रिज से। उसके बाद में और सब्ज़ी में ज़्यादा सारी सब्जियाँ जो है ना सरसों के तेल से ही बनाती हूँ। और इधर दाल भी मैंने 3-4-5 पानी से अच्छे से धुल ली थी। उसके बाद में मैं निकालने चली गई थी टमाटर फ्रिज से, और टमाटर धुल के इसी में कट कर दूँगी, क्योंकि जब दाल बॉईल करती हूँ ना उसी टाइम में टमाटर इसमें ऐड कर देती हूँ। और हल्दी मिर्च नमक जो, और उसके बाद में थोड़ा सा घी ऐड करके कुकर बंद करके रख दिया है दाल बनने के लिए। अभी तो फुल गैस है, और थोड़ा सा सीटी बनने लगेगी ना कुकर में, उसके बाद में थोड़ा सा धीमी कर दूँगी, मतलब धीमी नहीं मीडियम कर दूँगी। और यहाँ पे सब्ज़ी छोंक दी है, और फटाफट से मैंने कढ़ाई ढक दी है। सब्ज़ी इधर बनेगी, इधर धीमी धीमी गैस पे दाल बनेगी। और आज शाम को बाबू रोने लगा था, तो इसलिए मैंने थोड़े से दूध का जो बर्तन था ना वो धुल नहीं पाई थी, वो बड़ा वाला, तो इसलिए अभी मैं वो दूध खाली कर लूँगी। बॉयल हो गया तो दूध बॉयल कर लिया था, इसमें थोड़ा ही था बट नहीं धुल पाई थी। अब मैं धुलूँगी सारे बर्तन, जब तक सब्ज़ी दाल बन रही है जब तक मैं बर्तन धुल लूँगी। और सच बता रही हूँ गैस, अगर सुबह खाना पीना ये बन जाता है ना, उसके बाद में हम लोगों के पास में, हम गृहिणियों के पास में दिन में बहुत ढेर सारा टाइम बच जाता है। तो उसमें जो पेंडिंग काम पड़े रहते हैं वो हम लोग कर सकते हैं। और अपने अगर छोटे बच्चे हैं, हम न्यू मॉम्स हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनको भी मतलब अच्छे से लाड दुलार प्यार कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को प्यार करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। काम तो चलते रहते हैं।
और इधर बर्तन अभी पड़े हैं, तो मैं सोचा पहले आटा लगा के रख देती हूँ तो आटा सेट होगा। और पराठा एंड रोटी दोनों का आटा मैं एक साथ में लगा ले रही हूँ। और ये टाइम अभी ज़्यादा नहीं हुआ, 6:30 बजे का टाइम है। और मैं जल्दी आज उठ गई थी, बहुत ही जल्दी। मैं बताई ना आपको कि रात में अच्छे से नींद नहीं आई थी, तो फिर 2:45 बजे आँखें खुली। उसके बाद में देखा बाबू का डायपर चेक किया तो डायपर लीक हो गया था। उसके बाद में बाबू का डायपर वगैरह चेंज किया। उसके बाद में फिर मेरे नींद नहीं आई, तो फिर मैं थोड़ी देर ऐसे ही लेटी रही, क्योंकि 2:45 बजे बहुत ही ज़्यादा अंधेरा होता है और उठ के क्या ही करूँगी। तो फिर उठी थी मैं 4:45 बजे। और उसके बाद में साथ साथ में मैंने आटा लगा के रख दिया। तो उसके बाद में जितने भी बर्तन पड़े थे ना, वो सारे धुल ले रही हूँ। फ़िलहाल तो मैं शाम को सारे बर्तन धुल डालती हूँ, जूठे एक भी बर्तन सिंक में रखती नहीं हूँ, एक भी नहीं रखती हूँ, चाहे कितनी बीमार हूँ। पहले फ़िलहाल तो अभी तो ठीक ठाक हूँ, तो इसलिए मैं जो बर्तन रह गए थे, मतलब कि बाबू रो रहा था तो ये दूध वाला बड़ा बर्तन रह गया था, तो वो वाला मैं सोचा कि सुबह में धुल लूँगी। कोई नहीं, बाबू को पहले चुप करा लेती हूँ, क्योंकि वैसे तो बाबू पापा के साथ खेलते रहते हैं, लेकिन कल चोट लग गई थी तो नहीं रुक रहे थे। बोल रहे थे माँ आप, मतलब कि मेरे को भी बोल रहे थे, पापा को भी बोल रहे थे कि आप दोनों लोग ही मेरे पास में बैठो। उसके बाद में देखिए सारी बर्तन जी साफ़ कर लिए हैं। उसके बाद में फिर उसके बाद में सब्ज़ी चला दी है। उसके बाद में अब मैं ड्रिंक पी रही हूँ। देखिए जी कितना टाइम हो गया है। और सुबह में यही होता है, मैं जितना जल्दी हो सकता है ना किचन के काम फिनिश करती हूँ पहले, बाद में पानी वानी तो चलता रहता है। और चाय वगैरह अभी पी नहीं है, बना के रख दी है बट पी नहीं है, पानी पी लिया। और उसके बाद में देखिए बारिश थोड़ी सी हल्की सी होने लगी थी, तो इनको जगा दिया। मैंने कहा आप उतरवा दो, तो वो क्लिप नहीं ले पाई थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जल्दी हड़बड़ी थी। और देखिए खीर उतार ली है, इसमें सारी रख लिया। इसमें से रुद्र की दादी को दूंगी और भगवान जी को भोग लगाऊंगी और फिर खाई जाएगी। उसके बाद में ये टाइम है 6:30 बजे का। होने लगी थी बारिश, बूंदाबांदी, मतलब ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही थी, धीमी भी नहीं हो रही थी, फुहार पड़ रही थी रिमझिम रिमझिम से। और यहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ चाय। अब चाय पीऊँगी और बारिश का आनंद लूँगी आराम से बैठ के। और पराठा मैं इनके साथ खाऊंगी, अभी बनाई भी नहीं है, तो इसलिए मैं आधा पाव ले आई थी और 2 बिस्किट नहीं सॉरी, थोड़ी सी नमकीन ले आई थी, चाय ले आई थी। बैठ के चाय पी रही थी, रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही थी और गेट खुले थे ना बाहर वाले, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ठंडा ठंडा सा, फ़ैन नहीं चलाया क्योंकि ठंडा मौसम है आज। सुबह में उठी थी तभी बहुत ठंडा था, और रात में कूलर वगैरह चलाया नहीं था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम था। इसलिए आराम से बैठ के मैं चाय पी रही हूँ। बेटा भी और ये दोनों ही सो रहे हैं क्योंकि अभी 6:30 बजे का टाइम है, अभी टाइम ही क्या हुआ है, और ये लोग बहुत ही देर में उठेंगे। और उसके बाद में फिर ये देखिए पापा ले आए थे त्योहारी। उस टाइम में कैमरा वगैरह सेट नहीं कर पाए। मौसी भी आई थी, रुद्र की नाना भी आए थे, थोड़ी देर के लिए आए थे, 5 मिनट के लिए। उसके बाद में जो मेरे से छोटी बहन है ना, वहाँ पे गए थे पापा, तो इसलिए यहाँ पे रुके नहीं थे। चाय तक नहीं पी थी, पानी तक नहीं पिया था। मैं बोलती रही बट नहीं पिया था, बोल रहे थे फिर कभी आएंगे। और ये देखिए मेरे यहाँ पे यही आता है, मतलब उड़द की दाल, बेसन, चावल और जो चूरा, गटिया, गट्टल और ये खिलौने, यही सब आता है, साड़ी और केले। और जो पेड़ के हैं ना वो पैसे देके गए थे। इन आज का व्लॉग फ्रेंड्स यही पेंड करते हैं। कल फिर मिलेंगे अच्छे से रूटीन, अच्छे से व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। आप सभी अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखें, स्वस्थ रहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कब कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सबसे दूरी बना के रखिए, ताकि आप शारीरिक मानसिक दोनों रूप से